फ्रेंड्स नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग विद मुकेश। तो फ्रेंड कैसे हो? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे और कमेंट करके बताओ कि कहां कहां से देख रहे हो, कौन से स्टेट से हो और कौन से स्टेट में कौन से डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हो फ्रेंड। तो फ्रेंड जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा चल रहा है रेस्पिरेटरी सिस्टम, और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आज हम बात करेंगे ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक, यानी कि हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें होती है। ये लंग्स के अंदर सारी चीजें ये डायग्राम में आपको समझ में भी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगी। और अगर आप कंटिन्यू क्लास से देख रहे हो फ्रेंड, तो पिछली क्लास में हमने बात की थी लंग्स की, तो उसमें स्ट्रक्चर कैसी होती है, स्ट्रक्चर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं लंग्स में, वो सारी बात हमने की थी। और मैंने बताया था कि लंग्स की लगभग 2 क्लास तो होगी, तो फर्स्ट क्लास हो चुकी है, दूसरी क्लास लंग्स की है। तो फ्रेंड जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब करो, हाँ, अपने दोस्तों को भेजो, शेयर करो, है ना, और लाइक तो करना ही है फ्रेंड, क्योंकि यार इतनी मेहनत कर रहा हूं तुम्हारे लिए, ठीक है ना फ्रेंड, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्ज नहीं क्लास होगा, ठीक है फ्रेंड। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे, जो हमारा जो टॉपिक है, आज की हेडिंग रहेगी वो रहेगी इंटीरियर ऑफ द लंग्स। क्या रहेगी फ्रेंड? इंटीरियर ऑफ द लंग्स, मतलब लंग्स के अंदर क्या क्या है। इंटीरियर ऑफ द लंग्स दिखाई दे रहा है आपको? इंटीरियर ऑफ द लंग्स, इंटीरियर ऑफ द लंग्स। तो आज की जो हमारी हेडिंग है फ्रेंड, इंटीरियर ऑफ द लंग्स, हमारे लंग्स के अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली क्लास में, हमने यहां तक लगभग बातें कर ली थी, अंदर की बातें की थी कि ये इतने पार्ट में डिवाइड होता है। सुपीरियर राइट जो लोब होती है लंग्स की, वो तीन लोब्स में डिवाइड होती है। लेफ्ट वाली बात करें तो 2 लोब्स में डिवाइड होती है। किसके द्वारा? फीसस के द्वारा डिवाइड होती है। फिर हमने बात की थी कि अपेक्स पार्ट होता है, फिर बेस पार्ट होता है, मीडियल और कोस्टल सरफेस होती है। सरफेस के बारे में भी हमने बात की थी। तो आज हम फ्रेंड बात करेंगे कि हमारा जो लंग्स है उसके अंदर क्या क्या चीजें होती। तो यहां पे फ्रेंड मैं आपको बताऊं कि ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है आपको, ये है ट्रेकिया। क्या है फ्रेंड? ट्रेकिया। और ट्रेकिया से हमारा जो पूरा ये है, पूरा यहां से यहां तक, ये कौन सा रेस्पिरेटरी ट्रैक है? लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। पूरा का पूरा क्या है फ्रेंड? ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, ये ध्यान रखना आप, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक है, एलआरटी है पूरा का पूरा, ये एल्वोलाई तक, ठीक है फ्रेंड। तो यहां पे ट्रेकिया है फ्रेंड। तो ट्रेकिया के बाद जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पे इस पार्ट को बोला जाता है केरिना। क्या बोला जाता है फ्रेंड? केरिना। और केरिना के बाद ट्रेकिया 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में डिवाइड हो जाता है? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। और उसको बोला जाता है, यहां पे इन चीजों को, इन जो 2 ब्रांचेस निकल रही, इसको बोला जाएगा राइट प्राइमरी ब्रोंकस या ब्रोंकाई, और ये वाली होगी फ्रेंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है फ्रेंड। अब उसके बाद यहां से स्टार्ट होता है हमारे लंग्स के, मतलब लंग्स के अंदर ही ये चीजें, जैसे यहां से आप, ये क्या है? केरिना के बाद डिवाइड होता है और यहां से एंटर हो जाती है राइट प्राइमरी ब्रोंकाई और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई हमारे लंग्स में। तो जहां से एंटर होती है फ्रेंड, जैसे मान लो यहां से एंटर हुई हमारे लंग्स में, तो इस जगह को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, हाइलम, ठीक है फ्रेंड। क्या बोला जाता है? हाइलम। तो फ्रेंड फर्स्ट हम बात करें, यहां पे फर्स्ट हम बात करें तो फर्स्ट किसकी बात करेंगे? सबसे पहले हम बात करें कि लंग्स के अंदर क्या है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, तो यानी या ब्रोंकाई। तो यहां पे फर्स्ट हो गई ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है फ्रेंड। ये फर्स्ट है जो हमारे लंग्स के अंदर रहती है, ब्रोंकाई या ब्रोंकस, ठीक है। उसके बाद क्या क्या रहता है फ्रेंड? सबकी एक एक के बारे में बात की जाएगी फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद आगे हम बात करें फ्रेंड ब्रोंकाई एंड ब्रोंकस, ये हो गई। ये 2 प्रकार की होती है, यहां लिख देता हूं मैं,
राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, शॉर्ट में समझना ना, प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अब यहां से फर्दर प्राइमरी ब्रोंकस डिवाइड होता है। ठीक है फ्रेंड, अभी इनके बारे में बात करूंगा मैं, है ना। प्राइमरी जो ब्रोंकस है, एक साइड की बात कर रहा हूं, दोनों साइड सेम ही चीजें रहेगी, थोड़ा सा चौड़ाई में और लंबाई में अंतर रहेगा। ठीक है, फिर आगे मैं बात करूं फ्रेंड, आगे जैसे ये जो राइट ब्रोंकस की बात, राइट साइड वाले की बात करते हैं हम, तो राइट जो ब्रोंकस है, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, फिर वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, फर्दर सब डिवीजन हो जाता है उसका, और प्रत्येक लोब में, राइट में कितनी लोब है, 3। यहां पे लेफ्ट की बात करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 2 लोब बनाएगा, सिर्फ दो ब्रांचेस बनाएगा, क्योंकि वहां पे 2 लोब है लेफ्ट में। राइट में 3 लोब है, तो तीनों लोब में, प्रत्येक लोब में एक एक ब्रोंकस जाएगा या ब्रोंकाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो ये तीनों आगे जाएगी। उसके बाद जाने के बाद फिर ये फर्दर डिवाइड होता है फ्रेंड, फर्दर ये देखो डिवाइड हो गया, और इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है, जहां पे ये डिवाइड होता है, यहां पे जैसे डिवाइड होता है, फिर एक बात बता दूं मैं, जैसे ये जाएगा ना फ्रेंड, जैसे ये क्या बोलते हैं, अलग अलग किसमें जाएगा, डिवाइड होके अलग अलग लोब्स में जाएगा, तो यहां पे क्या बन जाएगा, या ब्रोंक्यूल्स, क्या बन जाएगा, ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, अब ब्रोंक्यूल्स भी बहुत सारे, नीचे हम बात करें, आगे बढ़ेंगे तो ब्रोंक्यूल्स में जब ये डिवाइड होगा, तो यहां पे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होने के बाद दूसरा क्या हो जाएगा, ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड होता है। ब्रोंक्यूल्स में भी फ्रेंड आप ये देखो स्ट्रक्चर, ये वाली जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ये जब सब डिवाइड, इसका भी ब्रोंक्यूल्स के बाद डिवाइड होता है, तो ये बन जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। क्या बन जाता है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो इसके बाद जो ब्रोंक्यूल्स आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिखाई दे रहा है आपको, स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, वेरी गुड। किसमें बदल जाएगा फ्रेंड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। ठीक है फ्रेंड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। उसके बाद हम आगे बात करें, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स फिर फर्दर डिवाइड होता है, और ये जो आगे जो स्मॉल एयर पासेज बनता है, आगे से ब्रोंकाई के बाद फ्रेंड, जैसे जैसे हम प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ते जाएंगे, नीचे जाते जाएंगे हमारे लंग्स में, इंफीरियर साइड में, तो जो पासेज है, जैसे ये चौड़ा है एयर पैसेज, धीरे धीरे नीचे जाएंगे, सकड़ा होता जाएगा, मतलब स्मॉल होता जाएगा, स्मॉल एयर पासेज बनते चले जाएंगे। तो नीचे बात करें तो नीचे बन जाएगा फ्रेंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया, यहां पे कौन सा हो गया फ्रेंड, कौन सा हो गया, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स हो गया। उसके बाद फिर रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के आगे ये डिवाइड होता है, उसके बाद यहां पे ये जो स्ट्रक्चर बनती है फ्रेंड, ये है एल्वियोलार डक्ट। क्या है फ्रेंड, एल्वियोलार डक्ट, जिसमें क्या लगी हुई होती है फ्रेंड, असंख्य एल्वियोलाई, करोड़ों एल्वियोलाई है ये हमारी बॉडी में। उसके बाद क्या आ गया फ्रेंड, यहां पे एल्वियोलार डक्ट, उसके बाद एल्वियोलाई। अब ये फ्रेंड देखो, यहां पे आप देखो सारी चीजें, अब क्या क्या होता है यहां पे सबकी डिटेल में बात करेंगे, मैं एक जस्ट मोटी मोटी चीज बता दूं आपको। यहां तक ब्रोंक्यूल्स तक, थोड़ा बहुत टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद फ्रेंड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक छोड़ो, मान लो तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, यहां पे क्या होता है, गैस का एक्सचेंज होता है। क्या होता है, गैस एक्सचेंज। क्या होता है फ्रेंड, गैस का एक्सचेंज होता है, खास करके एल्वियोलाई में सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज होगा एल्वियोलाई के द्वारा होगा। कैसे होगा वो सारी बात हम बात करेंगे। यहां पे बात करें फ्रेंड, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे एयर कंडक्शन होगा। क्या होगा, एयर कंडक्शन।
मतलब यहां पे हवा आ रही है, जा रही है, हवा आ रही है, अंदर एंटर हो रही है, यहां से ट्रेकिया से लंग्स में जा रही है और लंग्स से ट्रेकिया के द्वारा बाहर निकल रही है, ठीक है। बट यहां पे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, एल्वुलर डक्ट एंड खास करके एल्वुलाई में यहां पे क्या होता है, गैस एक्सचेंज होती है। क्या होती है फ्रेंड, गैसों का एक्सचेंज होता है। कैसे होता है मैं बात करूंगा अभी, उसी को हम क्या बोलते हैं फ्रेंड, रेस्पिरेशन बोलते हैं, वो आगे हम बात करेंगे। तो ये है फ्रेंड हमारी जो लंग्स है उसके अंदर ये चीजें पाई जाती। लास्ट में एक चीज और हम पढ़ेंगे इसमें, वो है पल्मोनरी आर्टरीज या पल्मोनरी ब्लड सप्लाई। उसके बारे में अंतिम बात करेंगे हम, पल्मोनरी, जहां पे ये एल्वोलाई के द्वारा उसका क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है वहां पे कैपिलरीज और एल्वोलाई के बीच में गैस एक्सचेंज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो अब यहां पे फ्रेंड एक एक की हम बात करेंगे। सबसे पहले हम ब्रोंकाई की बात करेंगे। देखो, ब्रोंकाई ट्रेकिया से निकलती है, कैरिना के बाद दो भागों में, फिफ्थ लंबार वर्टिब्रा, लेवल ऑफ, यहां पे कौन सी, लेवल ऑफ फिफ्थ, सॉरी लंबार नहीं, फिफ्थ में क्या बोल जाता हूं यार, सॉरी लंबार बोल दिया क्या, सॉरी, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा के लेवल में ये दो भागों में बढ़ती है, ट्रेकिया, कैरिना, जहां पे कैरिना होता है उसको, जिस जगह पे दो भागों में बढ़ती है उसको बोलते हैं कैरिना। और दो भाग कौन कौन से, और राइट प्राइमरी ब्रोंकस एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। राइट प्राइमरी ब्रोंकस की बात करें तो फ्रेंड राइट प्राइमरी ब्रोंकस 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। यानी कि राइट प्राइमरी ब्रोंकस लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस से छोटा होता है, लेकिन वाइडर होता है, वाइडर होता है, और ये वाला नैरो होता है। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है फ्रेंड वो 2.5 सेंटीमीटर लंबा होता है, ये 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो थोड़ा सा चौड़ा होता है और छोटा होता है, और लेफ्ट प्राइमरी जो ब्रोंकस है वो सकरा होता है और बड़ा होता है, सकरा होता है और क्या होता है फ्रेंड, बड़ा होता है। फिर यहां पे क्या होगा, जो राइट प्राइमरी ब्रोंकस है वो 3 भागों में डिवाइड हो जाता है, जो प्रत्येक ब्रोंक्यूल्स किस में जाती है, या हाँ यहां पे ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाएगा, ये किस में जाएगी, प्रत्येक लोब्स में जाएगी। यहां पे राइट में कितनी लोब है, 3 लोब्स है। उसके बाद यहां पे फिर कितनी है, लेफ्ट में 2 लोब है, तो 2 लोब में डिवाइड हो जाती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे जैसे आगे डिवाइड होती जाएगी, एयर जो पैसेज है वो छोटा होता चला जाएगा, एयर पैसेज छोटा होता चला जाएगा। अब यहां पे बात करें फ्रेंड, जो ब्रोंकाई है उसमें कौन कौन सी लेयर पाई जाती है। फ्रेंड हमने ट्रेकिया में कौन कौन सी लेयर की बात की थी, स्ट्रक्चर यानी कौन कौन से टिश्यू की लेयर बात की थी हमने, कौन कौन से टिश्यू पाए जाते हैं ट्रेकिया में। फ्रेंड हमने बात की थी फर्स्ट आउटर लेयर, मिडल लेयर और सब म्यूकोजल लेयर, सब म्यूकोजल लेयर। उसके बाद आउटर लेयर किसकी बनी होती है फ्रेंड, फाइब्रस टिश्यू एंड इलास्टिक टिश्यू की बनी होती है। और मिडल लेयर है, इसमें कार्टिलेज, ब्लड सप्लाई, नर्व, ब्लड वेसल्स, नर्व वेसल्स, लिम्फ वेसल सारी इसमें पाई जाती है। ट्रेकिया को एक बार दोबारा देख लेना फ्रेंड, जो ट्रेकिया में लेयर पाई जाती है वो सारी ब्रोंकाई में पाई जाती है। ठीक है फ्रेंड, सब म्यूकोजा में यहां पे सिक्रेटरी ग्लैंड्स होती है, और इन तीनों लेयर को किसके द्वारा, तीनों लेयर किसके द्वारा लाइन होती है फ्रेंड, किसके द्वारा लाइन होती है, सिलेटेड कोलुमनार, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा, सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा ये क्या होती है फ्रेंड, पूरी क्या होती है। इसमें देखो यहां तक क्या है फ्रेंड, ये सी सेप के कार्टिलेज हैं जो दिखाई दे रहे हैं ना, सी सेप्ट कार्टिलेज है ये, ठीक है ना, कार्टिलेज है ये। और सेम स्ट्रक्चर ब्रोंकाई की, सेम स्ट्रक्चर जो ट्रेकिया की होती है वही सेम स्ट्रक्चर ब्रोंकाई की होती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं हो, 3 लेयर से बनी होती है, और इसकी जो आउटर लाइनिंग है
वो सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होती है, सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल टिश्यू के द्वारा होती है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फ्रेंड देखो, आप मैंने बताया कि उसके बाद ब्रोंक्यूल्स के बाद फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में बदल जाती है। अब ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं, कहां पे जाते हैं? अब यहां पे क्या होता है फ्रेंड, प्रत्येक जो लोब है, मतलब राइट लंग्स में 3 लोब है, वो 3 लोब्स भी कई भागों में डिवाइड होते हैं, उनको बोला जाता है लोब्यूल्स। क्या बोला जाता है? लोब्यूल्स बोला जाता है। फिर उन लोब्यूल्स में जो एयर जाएगी वो किसके द्वारा जाएगी फ्रेंड? हमारे इस टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के द्वारा, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के द्वारा जाएगी। फिर वो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में बदलेगा, फिर वो एल्वियोलार डक्ट, और फिर उसके बाद अंतिम एल्वियोलाई में अंतिम जो एयर हमारी पहुंचती है ऊपर से, वो एल्वियोलाई में पहुंचती है। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई। अब यहां पे क्या होगा फ्रेंड, एक चीज मैंने आपको बताया, क्या बताया था, ये जो काम करता है ये एयर कंडक्शन का काम करता है, और यहां पे क्या होगा, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से एल्वियोलाई तक गैस एक्सचेंज होगा, खास करके एल्वियोलाई में। ठीक है, यहां तक दिक्कत नहीं है। अब हम बात करें फ्रेंड थोड़ी सी क्या बात करें, जब ब्रोंकाई से ब्रोंक्यूल्स में बदलेगी, आगे हम बात करें यहां ब्रोंक्यूल्स में, थोड़ा सा इनको हटा दे। अगर ब्रोंक्यूल्स में थोड़ी सी, जब ये डिवाइड होते हैं थोड़ी ब्रोंक्यूल्स, या फिर यूं कहो कि जैसे हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं, स्टार्टिंग तो यहां से हो जाती है ब्रोंक्यूल से, बट हम टर्मिनल ब्रोंक्यूल से किस बुक्स में क्लियर नहीं दे रखा कि किस ब्रोंक्यूल से लेके, तो हम यहां से बात करेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल से। जैसे ही टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनता है फ्रेंड, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, तो इन ब्रोंक्यूल्स में चेंजेज आते हैं। चेंजेज किस में आते हैं फ्रेंड? जो एयर पैसेज है उनकी दीवारों पे, वॉल्स पे, जैसे मान लो यहां ट्रे की यहाँ पे क्या क्या था, ट्रेकिया पे फाइब्रस और इलास्टिक टिश्यू, वो ब्रोंकाई में भी था। आउट मिडिल लेयर में क्या था, सीसेप कार्टिलेज थी, प्रॉपर ब्लड सप्लाई, लिम्फ वेसल, ठीक है, और सीलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल की लाइनिंग थी ट्रेकिया में। तो ट्रेकिया में थी, वही किसमें है फ्रेंड? हमारी ब्रोंकस में या हमारी ब्रोंकाई में। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हम रेस्पिरेटरी और या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में पहुंचते हैं या रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक आते हैं, तो इनमें चेंजेज हो जाता है। क्या क्या चेंजेज होता है? सबसे पहले जो चेंज होगा फ्रेंड, वो किसमें होगा यार, जगह ही नहीं बचती। सबसे पहले जो चेंजेज होगा, मिटा दूं मैं, यहां से यहां तक मिटा दूं ना, देख लो आप। सबसे पहले जो चेंजेज होगा, सबसे पहले जो चेंजेज होगा फ्रेंड, वो किसमें होगा? वो होगा फ्रेंड कार्टिलेज में। ठीक है, सबसे पहला जो चेंजेज होगा, सबसे पहला जो चेंजेज होगा वो होगा कार्टिलेज में। ठीक है, उसके बाद किसमें चेंजेज होगा? स्मूथ मसल में, एंड अंतिम होगा एपिथेलियल टिश्यू में या एपिथेलियम टिश्यू में। क्या चेंजेज होगा फ्रेंड? कार्टिलेज में, स्मूथ मसल्स में एंड एपिथेलियल टिश्यू में। इसमें ये चेंज होगा फ्रेंड। ब्रोंकाई की बात करें हम, ब्रोंकाई तक या टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ऊपर तक बात करें हम, तो यहां पे कार्टिलेज पाई जाती है सब में, ब्रोंकाई में कार्टिलेज। लेकिन जैसे जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स आएगी तो कार्टिलेज खत्म हो जाएगी, कार्टिलेज की प्लेटें आ जाएगी धीरे धीरे, और कार्टिलेज वहां पे क्या हो जाएगी, कार्टिलेज क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कार्टिलेज की एक तरह से लगभग खत्म हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि कार्टिलेज फ्रेंड, कार्टिलेज एक तो क्या करेगी, कार्टिलेज रिजिड बनाती है हमारे इस एयर पैसेज को। रिजिड मतलब कार्टिलेज एकदम स्टिफ रखती है, उसको ओपन रखती है और एक्सपेंशन प्रॉपर नहीं होने देगी। तो जैसे ही नीचे जाएंगे हम, तो एयर पैसेज छोटे होते जाएंगे, छोटे होंगे तो उनको हवा की जब कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन, डायलेशन या डायलेट होना या कॉन्ट्रैक्ट होना, उनको ज्यादा आवश्यकता होगी, एक्सपेंड नहीं होगी। तो इन कार्टिलेज की जगह, इन कार्टिलेज की जगह फ्रेंड क्या आ जाएगी, इन कार्टिलेज की जगह, इन कार्टिलेज की जगह क्या हो जाएगी फ्रेंड,
यो सोचो कि कार्टिलेज जो पूरी है वो थोड़ी छोटी छोटी प्लेटों में हो जाएगी, और प्लेटों में होने के बाद लगभग लगभग धीरे धीरे वो जैसे जैसे नीचे जाएंगे हम डिसअपियर होती जाएगी। स्मूथ मसल की बात करें फ्रेंड, स्मूथ मसल क्या होगी, यहां पे कार्टिलेज की जगह, कार्टिलेज तो हो जाएगी खत्म और यहां पे आ जाएगी स्मूथ मसल्स ब्रोंकाई के बाद या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में। यहां पे स्मूथ मसल की सॉरी कार्टिलेज की जगह क्या हो जाएगी, क्योंकि यहां पे एक्सपेंशन की आवश्यकता पड़ेगी, डायलेशन एंड कॉन्स्ट्रिक्शन की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि डायमीटर को कम और ज्यादा करने की आवश्यकता है, क्योंकि नीचे के जो एयर पैसेज है, इंफीरियर वाले एयर पैसेज है, वो क्या है, स्मॉल है, तो उनको एयर को एक्सपैंड होने की या उस एयर पैसेज को एक्सपेंड होने की या उसका डायमीटर एक्सपेंड होने के लिए स्मूथ मसल की आवश्यकता है। और स्मूथ मसल जो इसका जो कंट्रोल होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के द्वारा होता है, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जिसमें पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम करता है। आगे बात करें एपिथेलियल टिश्यू, यहां पे फ्रेंड ब्रोंकाई तक जो एपिथेलियल टिश्यू की लाइनिंग थी वो किसकी लाइनिंग थी फ्रेंड, वो लाइनिंग थी सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल। अब यहां पे जो लाइनिंग हो जाएगी वो नॉन सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम। यहां पे जब बात करें आगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स या ब्रोंक्यूल्स है, यहां पे सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियम की जगह यहां पे नॉन सिलेटेड एपिथेलियल टिश्यू आ जाएगा, और जो गोबलेट सेल थी वो डिसअपियर हो जाएगी। गोबलेट सेल गायब हो गई तो म्यूकस सिक्रेशन भी बंद हो गया। क्या हो गया फ्रेंड, म्यूकस सिक्रेशन भी यहां पे क्या हो जाएगा, म्यूकस सिक्रेशन भी बंद हो गया, म्यूकस सिक्रेशन भी यहां पे क्या हो गया, बंद हो गया। ठीक है, आगे हम बात करें फ्रेंड ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई की बात कर रहे हैं अभी अपन, ठीक है ना फ्रेंड। ये तो मैंने ऐसे बताया था कि आगे जैसे ब्रोंकाई जाएगी टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, वहां पे जाएंगे तो क्या क्या होगा। अब यहां पे हम बात करें नर्व सप्लाई, ब्लड सप्लाई ब्रोंकाई की, ब्लड सप्लाई की बात करें फ्रेंड, यहां पे फर्स्ट हम बात करेंगे आर्टीरियल ब्लड सप्लाई, आर्टीरियल ब्लड सप्लाई एंड वीनस, दोनों बात कर लेते हैं। आर्टीरियल ब्लड सप्लाई की बात करें तो इसमें जो हमारी दोनों ब्रोंकाई में, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में जो ब्लड सप्लाई होगी वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल या ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा, किसके द्वारा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा, किसके द्वारा, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा। ठीक है, वीनस ड्रेनेज की बात करें तो ये भी ब्रोंकियल वेन द्वारा होगा, बट राइट ब्रोंकाई में जो ये अपना ड्रेन डालेगी वो एजाइगस वेन में डालेगी, एजाइगस वेन में डालेगी फ्रेंड, एजाइगस वेन में डालेगी। और जो लेफ्ट वाला ड्रेन है, लेफ्ट साइड में जो ब्रोंकियल आर्टरी, ब्रोंकियल नहीं यार, ब्रोंकियल है ना, ब्रोंकियल आर्टरी जो अपना ड्रेन डालेगी वो इंटरकोस्टल वेन में डालेगी, इंटरकोस्टल वेन में डालेगी, किस में डालेगी, इंटरकोस्टल वेन, वो भी कौन सी फ्रेंड, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन, सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन। यहां पे देखो फ्रेंड एक बार, जो ब्लड सप्लाई है राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई में जो आर्टीरियल ब्लड सप्लाई वो राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा होगा। वीनस ड्रेनेज की बात करें तो ब्रोंकियल आर्टरी द्वारा ही होगा, बट जो राइट साइड में ड्रेन होगा वो राइट साइड वाली जो ब्रोंकाई है उसका ड्रेन ब्रोंकियल वेन के द्वारा फिर किस में डाला जाएगा, एजाइगस वेन में डाल दिया जाएगा, और ब्रोंकियल वेन द्वारा फिर लेफ्ट वाला सुपीरियर इंटरकोस्टल वेन में डाल दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद हम बात करें, दिखाई तो दे रहा है ना आपको यार, क्लियर दिख रहा है ना, हाँ। उसके बाद हम बात करें नर्व सप्लाई की, यहीं लिख देता हूं मैं नर्व सप्लाई, कुछ खास नहीं है, बार बार पढ़ा हुआ है आपने।
नर्व सप्लाई वही वही एएनएस नर्व सप्लाई ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम द्वारा, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक, ठीक है, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक, पैरासिम्पेथेटिक एंड सिंपैथेटिक। पैरासिम्पेथेटिक में क्या होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंकियो कॉन्स्ट्रिक्शन, और सिंपैथेटिक ब्रोंकियो डायलेशन, ये ध्यान रखना। पैरासिम्पेथेटिक में कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और सिंपैथेटिक में डायलेशन होगा। क्या होगा फ्रेंड, डायलेशन होगा। जो पैरासिम्पेथेटिक है वो वेगस नर्व के द्वारा होता है, वेगस नर्व के द्वारा, और ये फ्लेक्सस के द्वारा होता है सिंपैथेटिक नर्व सप्लाई, ठीक है। यहां पे एक चीज और होती है फ्रेंड, लिम्फेटिक सप्लाई। अब लिम्फेटिक सप्लाई जो होती है लिम्फ वेसल्स के द्वारा होती है। लिम्फ वेसल्स कहां से निकलती है, लिम्फ वेसल्स कहां से निकलती है, लिम्फ नोड्स के द्वारा। और लिम्फ नोड कहां कहां होते हैं, ट्रेकिया के आसपास होते हैं, और ये जो ट्री है उसके आसपास होते हैं लिम्फ नोड। लिम्फ नोड लिख दूं ना मैं यार, लिखना ही पड़ेगा। लिम्फ सप्लाई की बात करें फ्रेंड, लिम्फ सप्लाई की बात करें फ्रेंड, लिम्फ सप्लाई की बात करें हम, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस या ब्रोंकाई में लिम्फ सप्लाई की बात करें तो लिम्फ में लिम्फ वेसल्स के द्वारा होता है फ्रेंड। लिम्फ वेसल्स कहां से निकलती, लिम्फ नोड से। कहां से निकलती, लिम्फ नोड से। और लिम्फ नोड कहां है, ट्रेकिया प्लस ये जो ट्री दिखाई दे रहा है आपको आसपास, ब्रोंकाई के आसपास, या ब्रोंकियल ट्री के आसपास होती है ये लिम्फ नोड। फिर लिम्फ नोड से निकली लिम्फ वेसल तो राइट साइड में जो सप्लाई करेगी और लेफ्ट साइड में जो सप्लाई करेगी, जो लिम्फ वेसल से फिर अलग अलग डक्ट निकलती। लिम्फ डक्ट जो लेफ्ट साइड में निकलेगी वो है राइट थोरेसिक डक्ट, लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट के द्वारा होगा, थोरेसिक डक्ट के द्वारा। और इसमें राइट लिम्फेटिक डक्ट, और यहां पे लेफ्ट साइड में थोरेसिक डक्ट के द्वारा लिम्फ सप्लाई होगी, और राइट साइड में राइट लिम्फेटिक डक्ट के द्वारा, यानी राइट ब्रोंकस में राइट लिम्फेटिक डक्ट के द्वारा, और लेफ्ट ब्रोंकस में थोरेसिक डक्ट के द्वारा लिम्फ सप्लाई होगी। ठीक है फ्रेंड, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे हम बात करें फ्रेंड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, आगे बात करें हमने लगभग टर्मिनल ब्रोंक्यूल से अब आगे बढ़ते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स की बात करें फ्रेंड, मैंने अभी बताया आपको कि जैसे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स प्रत्येक लोब्स में क्या करता है, प्रत्येक लोब्स में क्या करता है, लोब्स भी क्या है, बहुत सारे लोब्यूल्स में बढ़ जाता है, फिर लोब्यूल्स में यह जाता है टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में डिवाइड हो जाता है एयर पैसेज, फिर आगे वो एल्वुलर डक्ट में और एल्वुलाई में। यहां पे एल्वुलाई की बात करें फ्रेंड तो हमारी जो लंग्स है उसमें ये एल्वुलाई है। हमारे लंग्स में लगभग 150 मिलियन हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई पाई जाती है फ्रेंड, हमारे लंग्स में जो एल्वुलाई पाई जाती है। अब एल्वुलाई की बात करेंगे हम फ्रेंड डायरेक्ट, ठीक है, किसकी बात करेंगे, एल्वुलाई की। हमारे लंग्स में जो एडल्ट लंग्स में एल्वुलाई पाई जाती है फ्रेंड वो 150 मिलियन, कितनी पाई जाती है, 150 मिलियन, 150 मिलियन यानी लगभग 15 करोड़ के आसपास एल्वुलाई पाई जाती है। 15 करोड़ के आसपास क्या पाई जाती है, एल्वुलाई पाई जाती है। ये गैसों के बने हुए एक सेक होते हैं, गैसों के सेक होते हैं। इनमें क्या होती है, गैस अंतिम जो गैस जाके रुकती है वो यही एल्वुलाई पे रुकती है। हम जैसे अंदर से लिया, यहां जाके पूरी गैस किसमें जाके रुकती है, स्टॉप होती है, स्टोर होती है फ्रेंड, एल्वुलाई में स्टोर होती है, एल्वुलाई में स्टोर होती है।
यहां पे गैस का एक्सचेंज होता है, सबसे ज्यादा जो एक्सचेंज होगा गैस का एक्सचेंज यहीं पे होगा। एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के द्वारा, और डिफ्यूजन के द्वारा फ्रेंड जब एक्सचेंज होता है तो यहां की जो लेयर होती है टिश्यू की लेयर, वो बिल्कुल पतली हो जाती है। बिल्कुल क्या हो जाती है? पतली। तो यहां पे जो टिश्यू पाया जाएगा फ्रेंड, यहां पे जो टिश्यू पाया जाएगा, यहां पे जो टिश्यू पाया जाएगा वो फ्रेंड सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाएगा। और यहां पे न तो कोई गोबलेट सेल होगी, न यहां पे कोई कार्टिलेज होगी, ठीक है, न कोई यहां पे म्यूकस का सिक्रेशन होगा। ये चीजें अगर होती है तो ये गैस एक्सचेंज को क्या करती है? डिस्टर्ब करती है, या उस पर उसको इंटरप्ट करती है, उसको इंटरफेयर करती है। जो एक्सचेंज होता है गैसों का, उसको ये चीजें, गोबलेट सेल होगी, कार्टिलेज होगी, म्यूकस होगा, ये सारी चीजें क्या करती है? उसको इंटरफेयर करती है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक थिन लेयर पाई जाती है, पतली लेयर पाई जाती है। किसकी पाई जाती है फ्रेंड? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू की पतली सी लेयर पाई जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों का एक्सचेंज कैसे होता है मैं अभी थोड़ी देर बाद बात करूंगा। एक पूरा चैप्टर ही, मतलब पूरे टॉपिक ही आएगा गैस का एक्सचेंज, वो आप नेक्स्ट क्लास में या अगली क्लास में बात करेंगे। तो यहां पे क्या हो गया फ्रेंड? एल्वोलाई में, और ये एल्वोलाई जहां से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से जब छोटी छोटी वो निकलती, क्या बोलते हैं? एयर पैसेज। और जब वहां पे एल्वोलाई जुड़ी हुई होती है ये, तो उस डक्ट को बोला जाता है, क्या बोला जाता है फ्रेंड? एल्वोलार डक्ट। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, एल्वोलार डक्ट समझ में आ गया होगा। मेन तो एल्वोलाई है। अब यहां पे गैस का एक्सचेंज कैसे होता है फ्रेंड? यहां पे इस एल्वोलाई के चारों तरफ, ये एल्वोलाई है मान लो, इस एल्वोलाई के चारों ओर कैपिलरी का नेटवर्क पाया जाता है, गहरा नेटवर्क पाया जाता है इस, और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। यहां पे जो कैपिलरीज हैं वो ब्लड कैपिलरीज किससे जुड़ी हुई होती है फ्रेंड? एल्वुलार मेम्ब्रेन, जो एल्वुलाई की मेम्ब्रेन है उससे जुड़ी होती है, उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। जो दोनों जुड़े होते हैं उसको बोला जाता है रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोला जाता है फ्रेंड? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन बोला जाता है। दोनों एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, और यहां पे फिर क्या होता है? डिफ्यूजन के द्वारा गैसों का एक्सचेंज होता है। गैसों का क्या होता है फ्रेंड? गैसों का यहां पे क्या होता है? एक्सचेंज होता है। गैसों का क्या होता है? यहां पे एक्सचेंज होता है। गैसों का यहां पे क्या होता है फ्रेंड? गैसों का यहां पे एक्सचेंज होता है। इसी जो यहां पे जो मैंने बताया अभी, कौन सा टिश्यू पाया जाता है? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू। यहां पे एक सेल पाई जाती है फ्रेंड, सेप्टल सेल। क्या पाई जाती है? सेप्टल सेल। ये सेप्टल सेल क्या करती है? सरफेक्टेंट का सिक्रेशन करती है। ध्यान रखना, कई बार पूछ ले आपसे, जो सेप्टल सेल है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल की दीवारों पे पाई जाती है। सेप्टल सेल, ये यहां पे पाई जाती है, ठीक है। ये सेप्टल सेल क्या करती है फ्रेंड? सेप्टल सेल क्या करती है? सरफेक्टेंट का सिक्रेशन करती है। सरफेक्टेंट क्या होते हैं? सरफेक्टेंट ये फोस्फोलिपिड होते हैं। फोस्फोलिपिड होते हैं। ये क्या होते हैं फ्रेंड? सरफेक्टेंट क्या होते हैं? फोस्फोलिपिड होते हैं, और ये एल्वुलाई को सूखने से बचाते हैं। एल्वुलाई को थोड़ा सा चिकना रखते हैं ये। और जब एक्सपिरेशन करते हैं, एक्सपिरेशन बाहर सांस को निकालते हैं, तो एल्वुलाई से जब एयर बाहर आएगी तो वो जो सरफेक्टेंट है, ये फोस्फोलिपिड जो सेप्टल सेल सीक्रेट करती है, वो क्या करते हैं? उस एल्वुलाई के चारों तरफ जो सरफेस टेंशन है उसको कम करते हैं, जिससे एल्वुलाई को कोलैप्स होने से बचाते हैं ये सरफेक्टेंट। इसका ये महत्वपूर्ण रोल होता है। क्या होता है फ्रेंड? ये जो सरफेक्टेंट है हमारी एल्वुलाई को जब एक्सपिरेशन करते हैं तो कोलैप्स होने से बचाते हैं। कई बार क्या होता है, वैसे तो जो एम्ब्रियो होता है, बच्चा जब पेट में होता है,
तभी ये सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं। बट जब बच्चा डिलीवर हो जाता है, बच्चा जब बाहर आ जाता है, तब कई बार ऐसा होता है कि सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से बच्चे की एल्वोलाई कोलैप्स हो जाती है, जिससे प्रॉपर रेस्पिरेशन नहीं ले पाता और एल्वोलाई कोलैप्स हो जाती है इस सर्फेक्टेंट की वजह से। तो इस सर्फेक्टेंट का महत्वपूर्ण रोल है यहां पे। एल्वोलाई की बात करें फ्रेंड, या इस पूरे जो एक तरह से स्मॉल एयर पैसेज की बात करें, तो यहां पे खास करके एल्वोलाई देखो, तो एल्वोलाई में क्या होता है फ्रेंड, क्या फंक्शंस करती है एल्वोलाई हमारी। एक तो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, मैंने बताया था एक्सटर्नल रेस्पिरेशन करती है। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या होता है फ्रेंड, फंक्शन में लिख दूं, तो यहां फंक्शन में फंक्शन लिख दूं मैं, ठीक है। क्या क्या फंक्शन करती है हमारी एल्वोलाई। एक तो हो गया एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक हो गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट इन्फेक्शन। कैसे, अब यहां पे साथ साथ में पल्मोनरी ब्लड सप्लाई की भी बात कर लेंगे। पल्मोनरी, अब यहां पे फ्रेंड मैंने बताया कि ये चीजें होती है, इसके साथ साथ यहां पे पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी होती है हमारे लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो राइट वेंट्रिकल से निकलती है। राइट वेंट्रिकल से निकलने के बाद दो भागों में बढ़ जाती है, दोनों लंग्स में एंटर होती है हाइलम के द्वारा, दोनों लंग्स में एंटर, और ये क्या लेके आती है, राइट वेंट्रिकल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है। कहां पे आ गए साहब, दोनों लंग्स में आ गई, ठीक है। लंग्स में आने के बाद वो छोटी छोटी कैपिलरीज में कन्वर्ट हो जाती है। पहले तो किस में बदलेगी, वेन है ना, तो वेन्यूल्स में बदलेगी। वेन किस में बदलती है, वेन्यूल्स में बदलती है। वेन्यूल्स फिर बदलती है कैपिलरीज में, और कैपिलरीज किसके चारों तरफ एक पूरा जाल होता है, इस एल्वोलाई के चारों तरफ। फिर यहां पे गैसों का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन को लिया जाता है, डीऑक्सीजनेट ब्लड को या CO2 को बाहर निकाला जाता है। CO2 को एल्वोलाई ले लेती है और ऑक्सीजन दे देती है। फिर वहां से जो कैपिलरीज है वो किस में बदलती है, आर्ट्रियोल्स में बदलती है। आर्ट्रियोल्स में बदलने के बाद वो आर्टरी में बदल जाती है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने। जब पल्मोनरी आर्टरी जाती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, फिर आर्ट्रियोल्स में बदलती है, सॉरी वेन्यूल्स में नहीं बदलती, आर्ट्रियोल्स में बदलती है। आर्ट्रियोल्स में बदलने के बाद वो कैपिलरी में बदलती है। फिर वहां से वो कैपिलरी जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगी, डीऑक्सीजनेट CO2 तो बाहर निकाल दी, CO2 तो किसको दे दी, एल्वोलाई को दे दी, और वहां से ऑक्सीजन ले ली एल्वोलाई से। ऑक्सीजन लेने के बाद वो किस में बदल जाती है, वेन्यूल्स में बदल जाती है। वेन्यूल्स में बदलने के बाद वो पल्मोनरी वेन में बदलती है। फिर दो पल्मोनरी वेन निकलती है और राइट एट्रियम में जाती है। फिर राइट एट्रियम से वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर पूरी बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। यहां पे एक चीज ध्यान रखनी फ्रेंड, मैंने बताया था आपको जब कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पढ़ रहे थे, जो पल्मोनरी आर्टरी वो हमेशा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। ये ऐसी आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, नहीं तो सभी आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाती है। पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाएगी, ठीक है फिर। तो इस प्रकार ये पल्मोनरी सप्लाई होती है। अब यहां पे फंक्शन की बात करें हम फ्रेंड, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, अभी ये जो मैंने बताई थी बात, अभी जो ये बात बताई मैंने, कैपिलरी और एल्वोलाई के बीच में जो गैस का ट्रांसफर हुआ या एक्सचेंज हुआ, इसी को क्या बोला जाता है फ्रेंड, इसी को बोला जाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन की बात हम, जब ये इंटरनल रेस्पिरेशन कब होगा, जब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा किसके पास, टिश्यू के पास या सेल के पास। टिश्यू के पास जाएगा तो वहां से CO2 ले लेगा, और इस CO2 ले लेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन देगा उसको या न्यूट्रिएंट्स देगा उसको, या ऑक्सीजन ही देगा, यहाँ पे तो ऑक्सीजन की रेस्पिरेशन की बात करें तो ऑक्सीजन देगा उस टिश्यू को या सेल को। तो
तो वहां भी जो गैस का एक्सचेंज हो रहा है ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू के बीच में, ब्लड स्ट्रीम या टिश्यू के बीच में, ब्लड स्ट्रीम या सेल के बीच में, तो उसको बोला जाता है इंटरनल रेस्पिरेशन। और ये वाला जो लंग्स में हो रहा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है फ्रेंड, यहां तक होगी। अब एल्वेओलाई कैसे प्रोटेक्शन अगेंस्ट इंफेक्शन, कैसे हमें इंफेक्शन से बचाती है। वैसे तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं, यहां तक जब एयर पहुंचती है इस एल्वेओलाई तक, देखो ये ट्रेकिया है, इससे पहले ही नाक से लेके, मैंने जब नाक से लेके आपको पढ़ाया तो कितनी ऐसी चीजें हैं जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, डस्ट को, मिट्टी को, जो भी पोल्यूटेंट है उनको रोकने का, म्यूकस, ये बाल हो गए, फिर नेजल कोंकाई में घूमती है, फिर फेरिंग्स में जाती है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहां तक पहुंचते पहुंचते लगभग लगभग क्या हो जाता है, लगभग लगभग यहां तक क्लीन एयर पहुंचती एकदम प्योर यहां तक। बट मान लो कैसे भी करके कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें पहुंच गया, एल्वेओलाई में पहुंच गया, तो यहां पे फ्रेंड, यहां पे न तो म्यूकस होता है, यहां पे म्यूकस नहीं होता, गोबलेट सेल नहीं होती। ठीक है, तो यहां पे जो प्रोटेक्शन करती है फ्रेंड, यहां पे जो प्रोटेक्शन का काम करेगी वो यहां पे लिम्फोसाइट सेल होती है, फेगोसाइट सेल होती है। कौन सी? लिम्फोसाइट सेल, फेगोसाइट सेल। खास करके कौन सी फेगोसाइट कौन सी करती है फ्रेंड? एल्वियोलार मैक्रोफेज, एल्वियोलार, एल्वियोलाई में जो पाई जाती है एल्वियोलार मैक्रोफेजेज। तो ये क्या करते हैं फ्रेंड? लिम्फोसाइट एंड ये फेगोसाइट सेल, ये क्या करती है? एंटीबॉडी रिलीज करती है और यहां पे हमें इम्यूनिटी देती है, या एक तरह से यहां पे हमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की एक क्या करती है, एक क्षमता प्रोवाइड करती है इस एल्वेओलाई में। एल्वेओलार फेगोसाइटोसिस होती है यहां पे, और यहां पे ये दोनों एल्वेओलार फेगोसाइटोसिस इस एल्वेओलाई में एक्टिव रहती है, बहुत ही एक्टिव रहती है। ठीक है फ्रेंड, ये हो गया साहब इंटीरियर ऑफ द लंग्स। बहुत लंबी क्लास चली रे आज तो यार, लंबी चली ना इंटीरियर ऑफ द लंग्स। उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड रेस्पिरेशन नेक्स्ट क्लास में। लंग्स कंप्लीट हो गया, लंग्स में क्या क्या चीजें हैं वो सारी बात कर ली हमने। पल्मोनरी ब्लड सप्लाई की बात की, मतलब पल्मोनरी आर्टरी वेन होती है ना, वो भी किसके अंदर होती है? लंग्स के, तो वो भी उसमें आ गया। ठीक है फ्रेंड, तो जितना हो सके यार चैनल को सब्सक्राइब करो यार एक तो ना, और अपने दोस्तों को भेजो। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और कमेंट करके बताना कहां से देख रहे हो आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर।